क्या नाम है सर आपका? अशोक अग्रवाल, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यू का। सर आरडब्ल्यूए किस तरीके से अपने चुनाव में भूमिका निभा रहा है? आरडब्ल्यू वैसे तो कॉमन है, मना किसी को नहीं करेंगे, पर अंदर खाने जो हम लोग सब हैं सभी बीजेपी के हैं और सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं इस समय। सर विपक्ष का कहना है कि जैसे 2014 या 2019 में मोदी जी की लहर देखने को मिल रही थी, वो इस बार देखने को उससे नहीं। ज़्यादा है, उससे ज़्यादा लहर है इस बार। अच्छा, राहुल गांधी जी मोदी जी के साथ डिबेट करना चाहते हैं, इस बात पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी तो बोलता ही नहीं है, डिबेट क्या करेगा। राहुल से एक इंटरव्यू में अभी बोला गया था, 1 मिनट का मेरे पास वीडियो भी है, वो कुछ नहीं बोले, चुप रहे और इंटरव्यू खत्म हो गया 1 मिनट के अंदर। अभी केजरीवाल और इनकी अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनसे स्वाति मालीवाल जी के बारे में पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली, ऐसा क्यों? नहीं देंगे जवाब, क्योंकि गठबंधन जो है, गठबंधन वाले कभी जवाब नहीं देंगे किसी भी चीज़ का जहां उनको लग रहा है कि हमारी वोट गई। उनको जवाब देना चाहिए। एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, ये खुल के आना चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन महिला अपनी जगह है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, पक्ष की या विपक्ष की, तो महिलाओं के खिलाफ बोलना चाहिए कि महिला के खिलाफ ऐसे कैसे हो गया। गठबंधन में सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, इससे बीजेपी पे कोई असर आएगा? कोई असर नहीं आएगा। आप मल्टीप्लेक्स देखिए, गुड़ा भाग करिए, 7 सीटों का गुड़ा भाग है हमारे पास। पहले कांग्रेस और आम आदमी अलग अलग लड़ते थे और बीजेपी जीतती थी। आज ये दोनों मिलकर भी उतनी वोट नहीं है जो बीजेपी पहले उतनी वोट ले गई। ये 7 सीटों का समीकरण है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी है। पाकिस्तान में पूछे जाके कितनी महंगाई कितनी बेरोजगारी है। इंडिया में तो बहुत सस्ता है, यहाँ 20 रुपये टमाटर है, वहाँ 200 रुपये टमाटर है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में बसें फ्री कर रखी हैं, उस तरीके से महिलाओं का दिल जीत लिया उन्होंने, आपका इस पे क्या राय है? खाली चल रही है, एक में कंडक्टर है, एक में बॉडीगार्ड है, एक में वेट है, 3 खाली चल रही है, ये कर रखा है। नहीं तो आप जाके देख लो, किसी बस में 4 सवारी, 2 सवारी, 3 सवारी, किस लिए भाई? रोड में भीड़ बढ़ा रखी है। बस बसों का कोई काम ही नहीं है, ट्रैफिक बहुत जाम है। बस ही आधी कर देनी चाहिए इनको। कारण जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे कि इसमें कितनी सवारी हैं, उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा। हमने कई बसों को देखा है, 3 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 4 आदमी जा रहे हैं। ये है हालत। आप कितनी भी एवरेज लगाएंगे ना, 10 केजरीवाल जी का कहना है, उनकी जो मंत्री है तिशी, उनका ये कहना है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी से मिल चुकी हैं, इसीलिए वो झूठे इल्जाम लगा रही हैं। ना वो बीजेपी से मिली है, ना बीजेपी वहाँ गई है, ना मकान बीजेपी का, ना स्वाति माल बीजेपी की, ना केजरीवाल जी बीजेपी की। जब बीजेपी के है ही नहीं तो मिल कैसे गए वो? उन्होंने बोला है कि ईडी की धमकी दे के मोदी जी ने उनके बयान बदलवा दिए। ये सब बेकार की बात सब है। राजनीतिक बात, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स चल रहा है। ईडी अपना काम करती है। अगर तुम पे कुछ पैसा मिला है तो ईडी जाएगी। पैसा रखते क्यों जो ईडी ना जाए? अभी दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वहाँ से बरामद की है, उनके सीएम हाउस से 39 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो डिलीट की गई है सब प्री प्लान है। ये डिलीट इसलिए की गई है कि उनके तो और वोट बहुत कम करने हैं। ये सब जो है, अभी वो नाम तो बीजेपी के लेंगे कि जब कैमरा उनके पास, बीसीआर उनके पास, डीवीआर उनके पास, मकान उनका, डिलीट कौन कर गया? हमारी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हमारी मीटिंग्स हमारी ड्राइंग रूम बैठ के हमारा डोर टू डोर प्रचार पूरी चरम सीमा पर है और हम सभी लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और सभी लोगों ने हमें विश्वास दिया है कि अब की बार 400 पार और अब की बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जी ही यशस्वी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और देश की बागडोर को संभालेंगे। मैडम सारे विपक्ष एक तरफ हो गए हैं, बीजेपी एक तरफ है, इससे कोई असर पड़ेगा बीजेपी पे? कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। जनता को पता है कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या काम कर रहे हैं और जनता एक तरफा है। जनता का सारा वोट प्रधानमंत्री जी को ही जाने वाला है। हम आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को सिर्फ एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि 25 मई को आप सभी 7 बजे अपने घरों से जाएं और भारी मतदान करें। प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाएं। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए मतदान करें, भारी मतदान करें। मैडम एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। मोदी जी को विपक्ष वाले कहते हैं कि धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्षियों का काम सिर्फ बोलना होता है। उनको एक क्वेश्चन चाहिए, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरते तो उनके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार रहता है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ विपक्ष का काम करना और विपक्षी दिमाग से काम नहीं लेते हैं, क्योंकि जब वो दिमाग से नहीं सोचते हैं तो ही वो ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं जिसका कोई सर और कोई पैर नहीं होता। मैं आनंद विहार आरडब्ल्यूए का
धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छा और सुंदर प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंस की और इसके ज़रिए हमने क्षेत्रवासियों से अपील की कि 25 मई 2024 को आप अपना मतदान करें। सभी आनंद विहार के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैंने जितना भी सर्च किया है, जितनी जगह भी मैं गया हूँ, परवीन जी की रैली में, सभा में, रोड शो में, सब जगह मेरे को जो उनसे पहले दिखाई दी हैं, जी जान से लगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुंह पे बड़ाई करने वाली भी बात नहीं है। बराबर मैं इनको देख रहा हूँ कि हर जगह जो भी पूरी परिश्रम कर रही हैं उसके लिए। इतनी मेहनत तो इन्होंने अपने इलेक्शन में नहीं करी इनकी इलेक्शन में हमने हाँ, इतनी मेहनत इन्होंने, वाकई सही कह रहे हैं हमारे गोयल साहब, इतनी मेहनत इन्होंने अपने इलेक्शन में भी नहीं करी जितनी मेहनत इस समय कर रही हैं, और इसका श्रेय इनको जाता है और इसका इनको फल भी मिलेगा। चुनाव के बारे में तो हमारा ये कहना है कि चुनाव एक तरफा चुनाव है। ये देखिए, आज हम ये RW को रिप्रेजेंट करते हैं, आनंद विहार पीतमपुरा को। आज तारीख 22 शुरू हो गई है। हमारे यहाँ खंडेलवाल जी की 4 बार रैली हो गई है, स्वागत रैली भी हो गई, अभिनंदन रैली भी हो गई है। आज तक JP अग्रवाल जी के यहाँ से एक कैंडिडेट भी नहीं आया। उनके किसी प्रतिनिधि का हमारे पास फ़ोन आया कि हम JP अग्रवाल जी को भी बुला लिया जाए। हमने मना नहीं किया, मैं कहा लेके आइए। तो बोले साहब अगर ज़्यादा भी नहीं आया तो 10 लोग तो इकट्ठे हो जाओ कम से कम। तो आप ये देखिए, उनका ये कहना है कि सिर्फ 10 लोग भी आ जाओ तो JP जी को हम बुला लेते हैं। हमने कहा नहीं, आप 10 नहीं होंगे, 50 लोग इकट्ठे करेंगे, आप लेकर तो आइए। लेकिन आज तक वो लाने की स्थिति में नहीं है, ना ही उन्होंने साहस किया लाने का, क्योंकि स्थिति नहीं, हमारे पैदा ही नहीं हो रही उनकी सिचुएशन नहीं यहाँ पे कुछ। सर, विपक्ष का कहना है कि जो केजरीवाल का जो घोटाला है वो 2-2.5 साल से चल रहा है, लेकिन चुनाव के आसपास ही क्यों उनको अरेस्ट किया गया? ये देखिए, बात तो चुनाव के पहले से ही चल रही है, चुनाव के आसपास नहीं किया। ये मुद्दा पिछले 6 महीने से चल रहा है। वो समन्स को अवॉइड करते रहे, तो बार बार उनको डेट नज़दीक आ गई, तो चुनाव के नज़दीक डेट आ गई तो वो तो काम होना है, तो जो पहले होना था बाद में हो गया।